Hello all my dear students, I welcome you all to Chakru Academy. आज के सेशन में I have taken very important case study of probability. 4 marks are confirmed from this topic. एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है. So make sure that you see this video till the end. 2 केस स्टडी लिए हैं मैंने. दोनों केस स्टडी में तुमको क्या क्या समझ में आएगा. फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू डील विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स and how to deal with Bayes theorem का question. I have taken some questions in those case studies जहाँ पे we are using complementary or you can say union, intersection as well as the basics of independent events. तो इन दोनों क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो बहुत सारे टॉपिक प्रोबेबिलिटी के कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. चलो शुरू करते हैं. सो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ दैट देयर इज अ ऑडिशन फॉर अ रियलिटी सिंगिंग कॉम्पिटिशन. 2000 एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड. ठीक है. एंड फोक एंड क्लासिकल के लिए और उसमें भी देयर आर 2 एज ग्रुप्स. तो इफ यू सी दैट सो मच इंफॉर्मेशन इज देयर, सो मच एज के बेसिस पे भी है एंड देयर आर 2 कैटेगरीज फोक एंड क्लासिकल. तो जब भी तुम्हारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, एक सिंपल मेथड होता है कि टेबल ड्रॉ कर लो. उस टेबल से क्या होता है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू वांट यू कैन डायरेक्टली पिक फ्रॉम देयर. तो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली. सो फटाफट टेबल ड्रॉ कर लो ऑल ऑफ यू. तो ये हो गया 18 बिलो और बिलो 18 and this is 18 and above. यहाँ पे हमारा हो गया फोक एंड क्लासिकल के लिए. यू कैन सी दैट बहुत छोटा कॉलम बन गया. इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ साइज. सो दिस इज फॉर क्लासिकल. ठीक है. दिस इज फॉर क्लासिकल. सो फॉर फोक इफ यू सी दैट 960 applications are there. So this is 960. So for classical, how many applications will be there? 2000 minus 960. Right? So 2000 minus 960 will be how much? 1040. Okay. Now 192 of the folk applicants were for the below 18 category. 192. So how many will be for 18 and above? 960 minus 192. Let's subtract 10 minus 2, 8. 15 minus 9, 6. 8 minus 1, 7. 768. Now, any other information is given? Yes, 104 of the classical applicants were for 18 and above. 104 are for 18 and above. So, how many will be for 18 and below? 1040 minus 104. Correct? So, this will be how much? 936. सो टेबल बनके तैयार है. ठीक है. आप बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी नहीं, 4 मार्क्स के लिए एफर्ट डालते हैं. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेशन सेलेक्टेड एट रैंडम इज फॉर द 18 एंड अबव कैटेगरी प्रोवाइडेड इट इज अंडर द क्लासिकल कैटेगरी. सो प्रोवाइडेड, तो व्हेनेवर दिस वर्ड प्रोवाइडेड गेट्स अटैच, इसका मतलब ये है कि ये हो चुका है और दिस इज द कंडीशन. ठीक है. जैसे ही मैंने ये वर्ड लगा दिया प्रोवाइडेड इट इज अंडर द क्लासिकल कैटेगरी, इट मींस ये कंडीशन है. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, उसके बाद यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. तो ये कंडीशन है, प्रोवाइडेड इट इज अंडर क्लासिकल कैटेगरी. तो ये मेरी कंडीशन हो गई. और प्रोबेबिलिटी निकालना किसके है कि इफ इट इज फ्रॉम द क्लासिकल कैटेगरी देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एप्लीकेशन सेलेक्टेड इज फॉर द एज 18 एंड अबव. 18 एंड अबव. तो देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 एंड अबव. तो मैं 18 प्लस लिख दे रहा हूं. प्रोवाइडेड दैट और गिवन दैट स्लैश इट इज अंडर द क्लासिकल कैटेगरी. सो बाय सी. तो मेक श्योर दैट यू लर्न हाउ टू रीड इट. प्रोबेबिलिटी ऑफ 18 प्लस और यू कैन से 18 एंड अबव प्रोवाइडेड दैट. दिस स्लैश मींस प्रोवाइडेड दैट और गिवन दैट इट इज फ्रॉम द क्लासिकल कैटेगरी. तो ये जो स्लैश के बाद लिखते हैं दिस इज कॉल्ड द कंडीशन. व्हाट इज द फॉर्मूला? Formula is probability of 18 plus intersection C divided by whatever is the condition, that probability. ठीक है. This is how you deal with conditional probability. First of all, you need to understand कि इसका meaning क्या है, and this is the expression. So probability of 18 and above intersection classical means common elements and probability of classical. So what is the probability that the application is under the classical category? How will you solve it? If you see for the classical, okay, how many applications are there for classical? 1040. So what will be the probability? 1040 divided by total applications. So this will be 1040
divided by 2000. Correct? Now, how will you read it? Probability of all the applicants which are 18 and above and applied for classical. 18 and above and applied for classical. That is the meaning of intersection. 18 and above and applied for classical. So what is the answer? 104. So probability will be favorable by total. So 2000 उड़ा दो. तो उड़ाने के बाद क्या बच गया? 104 divided by 1040. So what is the answer बच्चा पार्टी? 1/10. 0.1. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे. ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको फिर. सो इन्होंने बोला क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अंडर द फोक प्रोवाइडेड दैट बिलो 18. प्रोवाइडेड दैट बिलो 18. तो 18 के बिलो जो है वो हमारी कंडीशन है. अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तब समझ में आएगा. उन्होंने क्या बोला कि पहले मैंने देखा कि जो मैंने भी सेलेक्ट किए हैं एप्लीकेंट्स वो सारे 18 से बिलो हैं. अब मुझे ये बताइए कि वो सारे बच्चे जो 18 से बिलो हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अप्लाइड फॉर फोक. सो यहाँ पे कंडीशन आइडेंटिफाई करना जरूरी है. कंडीशन ये है, जब ये सेटिस्फाई हो गया तब आप फाइंड करिए कि फोक के लिए कितने बच्चों ने अप्लाई किया है. ठीक है, सो क्या लिखूंगा मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फोक इंटरसेक्शन बिलो 18 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलो 18. ठीक है, 18 माइनस. सो अगर आप पिछले वाले टेबल को ध्यान से देखो, आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव ड्रॉन द टेबल. सबसे जरूरी है वो टेबल ड्रॉ करना. उस टेबल में कितने ऐसे बच्चे थे जो 18 से कम थे और उन्होंने फोक के लिए अप्लाई किया था? तो वो था 190. करेक्ट. अब डिनोमिनेटर में क्या है? ठीक है, तुम वो कर सकते हो, इसको 2000 से डिवाइड भी कर सकते हो. ठीक है, मैं भूल गया 2000 डिवाइड करना. और 18 से कम कितने बच्चे हैं यार? 18 से कम बच्चे उन्होंने फोक के लिए भी अप्लाई किया और क्लासिकल के लिए भी अप्लाई किया. करेक्ट, फोक के लिए भी अप्लाई किया और क्लासिकल के लिए भी. तो क्विकली टेबल को चेक करो फटाफट, सब क्या वैल्यू थी जल्दी से. सो 192 प्लस 936 राइट, डिवाइडेड बाय 2000. 2000 का नोट अब नहीं चलता तो 2000 हमने उड़ा दिया यहाँ पे. सो 192 डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू है? 2 + 6 8, 9 + 3 12, 1 + 9 10. राइट, कितना हो जाएगा? 1128. 192 डिवाइड बाय 1128. सब सिंप्लीफाई कर लो फटाफट इसको, क्विकली कॉपी इट जल्दी से. तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? 8/47. ठीक है, 8/47. सिंपल क्वेश्चन था, राइट. सो दोनों पार्ट में तुमने क्या सीखा बेसिकली? अगर ध्यान से देखो दोनों पार्ट में बेसिकली तुमने ये सीखा कि भैया कंडीशन कैसे पता करते हैं और हाउ टू राइट दिस. ये लिखना बहुत जरूरी है कि कंडीशन स्लैश के बाद आता है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे दिस क्वेश्चन. सो फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो. ऊपर वाला क्वेश्चन जो और वाला क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में. अपर पार्ट यू कैन टेक एज अ होमवर्क. बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर चाहते हो तो वो भी सॉल्व कर देता हूँ. पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, हिंट दे देता हूँ. ऊपर वाले पार्ट में क्या क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है. तो अगर ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. राइट, सो फ्रॉम हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज 0.6 multiply by probability of A. What is probability of A? 0.4. So from here you get probability of B intersection A, which is 0.24. ठीक है, now you need to find this. बिंदास फॉर्मूला लगा दो यार. What is the formula? Probability of A union B. Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन से ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन है, दोनों सेम ही है. ठीक है, तो यू हैव ऑल द थ्री वैल्यूज. यू कैन पुट द वैल्यू हियर एंड डू राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, यहाँ के बाद खुद से सॉल्व कर लो. आई थिंक आराम से सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकंड पार्ट बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है. इफ यू सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, नॉट ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाउ टू रीड इट? That probability of neither A is happening nor B is happening.
तो उसका सिंपल तरीका क्या है लिखने का, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और ए यूनियन बी तो तुमको पता ही कैसे लिखते हैं, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द आंसर। बट यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन अलग है। क्या बोल रहे हैं, दैट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन ए डैश एंड बी विल बी ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, एंड ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ एनसीईआरटी में इन दी एग्जांपल। इफ यू चेक योर एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एग्जांपल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप मेक श्योर दैट आफ्टर सीइंग दिस वीडियो उसको पक्का सॉल्व करना। ठीक है, सो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो इट मींस ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वैसे यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना हो जाएगा, ए अगर 3/5 है, ए डैश विल बी 2/5। एक्सक्यूज मी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना होगा, 4/9 बी है, ये हो जाएगा 5/9। तो व्हाट विल बी द आंसर बच्चा बाटी, 2/9। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे याद क्या रखना था कि बॉस अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो सारे पॉसिबल पेयर्स भी इंडिपेंडेंट होंगे। ए डैश बी डैश भी होगा, ए डैश बी भी होगा, एंड ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। इससे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है, ये आई थिंक मॉडरेट लेवल का था। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, लेट्स डिस्कस द सेकंड केस स्टडी। इफ यू सी दैट आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द फ्लो चार्ट, ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ड्राइंग दिस, यू डोंट हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। ठीक है, सेम थिंग मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि टेबल ड्रॉ कर लो। टेबल ड्रॉ कर लोगे यू डोंट हैव टू सी द और रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे A1 A2 A3, ठीक है। सो E1 इज द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फ्लावर सीड A1, E2 is the event of selecting flower seed A2, E3 is the event of selecting flower seed A3। और E क्या इवेंट है, E is the event of, or you can say E is the event that the seed will germinate। ठीक है, so what is the probability of selecting seed 1? If you see the ratio is given 4:4:2, तो क्या probability होगी, 4 divided by 4 plus 4 plus 2, which is 10। So this will be how much, 2/5। Similarly, what will be probability of E2? 4 divided by 10, which will be 2/5। What will be the probability of E3? 2 divided by 10, which is how much, 1/5। ठीक है, समझ में आ गया, रेशियो के फॉर्म में गिवन। एंड द जर्मिनेशन रेट फॉर द सीड first or A1 is 45%, seed 2 is 60%, seed 3 is 35%. So you need to find what is the probability that a random chosen seed will germinate। हमारे पास तीन possibilities, right? तीनों possibility को लेंगे। But what is the probability that seed 1 will germinate? What is the probability that seed 2 will germinate? What is the probability that seed 3 will germinate? ठीक है, तो आप तीनों को combine करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे we need to use a fund of total probability, और वो total probability denominator में लिखी होती है Bayes theorem की, if you remember। ठीक है, तो हाउ विल यू अप्रोच दिस, आई विल से बॉस फर्स्ट लेट्स सेलेक्ट द सीड 1। once the seed 1 is selected, now what is the probability that it will germinate? Seed 2 is selected, now what is the probability it will germinate? Seed 3 is selected, now what is the probability it will germinate? ठीक है, so I will write total probability of germination is first select the seed 1, then once the seed 1 is selected, what is the probability it will germinate, plus seed 2 is selected, what is the probability that it will germinate? Seed 3 is selected, what is the probability that it will germinate? ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे probability of germination given that seed 1 is selected, that's what is called conditional probability।
कि जब आपने सीड 1 को सेलेक्ट कर लिया है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल जर्मिनेट। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यूज है। अगर तुम ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है 2/5 into what is the probability of E by E1, what is the probability that seed 1 will germinate, 45%, so 45 by 100 plus E2, so what is the probability of selecting seed 2, 2 by 5 into 60 by 100 plus what is the probability of selecting seed 3, 1 by 5 into 35 by 100। ठीक है, now what can we take common, 500 we can take common from the denominator, उसके बाद ऐड कर दो सबको, आंसर आ गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो आई क्लियर सम स्पेस, आई होप दैट सबने कॉपी कर लिया यहां तक। यहाँ पे ये पार्ट हटा दे रहा हूं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं फाइल आंसर लिखने के लिए। तो कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 500। सो न्यूमरेटर में 2 इंटू 45 90 120 90 120 प्लस 35। सो क्या वैल्यू आ गई बच्चों पार्टी, 0 0 and then 5, 9 plus 2 11, 11 plus 3 14 and then 245, so 245 by 500। Let's simplify this, 5 4s are 20, 4 5 5 9s are 45, 49 by 100 which is 0.49। so the probability that a randomly chosen seed will germinate is 49 by 100 or 0.49 or you can say 49%। ठीक है, कॉपी कर लो क्विकली, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है बट कुछ वैसा खास टफ है नहीं। इफ यू नो हाउ टू राइट दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा है, इसको ध्यान से देखो समझो, उसके बाद बेस थ्योरम बहुत सिंपल है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। So, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, व्हाट आर दे आस्किंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड इज ऑफ टाइप A2 गिवन दैट द रैंडमली चोजन सीड जर्मिनेट्स। ठीक है, कि उसी टाइप का क्वेश्चन है, दे से दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, the bulb is defective, it is given to you, find out that the defective bulb is from the second factory। so same thing, they are telling that the seed is germinating, they have given you that seed is germinating। अब ये पता लगाओ that what is the probability if the seed is germinating, it is basically of the second category। ठीक है, so they are asking you to find out that seed is germinating, so event E, what is the probability that it will be seed 2। so that's what is called reverse probability। रिवर्स प्रोबेबिलिटी मींस कि हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट ये नहीं है कि सीड इज जर्मिनेटिंग, सीड जर्मिनेट हो चुका है, ये तुम्हें पता है। यू नीड टू फाइंड आउट दैट सेकेंड कैटेगरी का सीड है जर्मिनेटेड, तो यू आर मूविंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। जो बेसिक जो जेनरिक प्रोबेबिलिटी होती है वहां पे हम ये बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, और आई विल आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जर्मिनेशन। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे पता है जर्मिनेशन ऑफ द सीड हैज हैपेंड, but you need to find out what is the probability that if seed has germinated, it is from the second category। so you are moving in the reverse direction। so this time subject is not the germination, subject ये है कि वो कौन सा कैटेगरी है। तो जब भी आप रिवर्स डायरेक्शन में जाते हो, when you are finding the reverse probability, we use Bayes theorem। ठीक है, और Bayes theorem कहां से आया है? Bayes theorem is basically the modification of conditional probability। जो कोर है Bayes theorem का वो conditional probability है। So what we will write this as? See carefully all of it. We will write this as probability of E1 into probability of E by E1, correct? Plus probability of E2 into probability of E by E2 plus probability of E3 into probability of E by E3, right? That's what is the probability of E, right? That's what is the probability of E, total probability। and in the numerator what will you write? You are looking out for second, so this is the favorable, so favorable by total, by favorable is second one। is it clear? favorable यही है, right? this is the favorable thing, I need this thing that is favorable, and this is total। total means what is the total probability seed will germinate। so let's substitute the values,
Denominator you have already calculated 0.49 in the first part. Now what is numerator? Probability of E2 into probability of E by E2. This was given 4 by 10. This was, I think, was given as 60%. Okay? You guys can go back and check. But when you solve this, this will come as 0.24. Okay? All the values, this value is known, this value is known. So when you solve it, it will come as 0.24. Okay? So what will be the answer? 24 by 49. Okay. Similarly, they can ask you that seed has germinated. What is the probability it is from the first category? So what will happen? Instead of this, the favorable will be what? This one. So this one you will pick and put in the numerator. Okay. Funda is simple. Quickly, we will move to the last part of this. Okay, बच्चों, so we have reached to the last part. If you see that again, एक simple सा question है on the conditional probability. Okay. So I will give the hint for this. I will give the hint for this. Make sure that all of you answer this and do write down the answer in the comment box. Comment box में आंसर लिखना है इसका. And जो next video आ रहा है वो एक case study आएगा on the application of derivative. ठीक है, क्योंकि उससे भी case study तुम्हारे एग्जाम में रेगुलरली आता है. So if you see here, A and B are two events such that probability of A plus B is, or probability of A plus probability of B minus this is equal to probability of A. So probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. बच्चों एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन. एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. ठीक है, और का मतलब होता है यूनियन. तो यहां पे क्या करोगे? यू विल कैंसल आउट दिस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू हाउ मच? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी और ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, ये कंडीशन मिल गई मुझे यहां से. नाउ यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी. तो फॉर्मूला लगा देना. क्या है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू तुम्हारे पास है, सब्स्टिट्यूट करो वहां से, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा फटाफट. तो ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं. आई होप दैट तुमको समझ में आ गया कि कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, कैसे कंडीशन को फाइंड करते हैं, एंड देन हाउ टू यूज बेस टर्म. विद इन दीज टू क्वेश्चंस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स. तो अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो. इस वीडियो को एक बार और देखना, आराम से सॉल्व करना क्वेश्चंस को. इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे और तुम्हारे 4 मार्क्स कंफर्म है, कहीं नहीं जा रहे 4 मार्क्स. तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. अच्छे से तैयारी करो. बाय गाइस.